हेलो गाइस, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कोशिका के जो दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं राइबोसोम और लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इनके अक्सर संबंधित सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम इसे हम राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। साथियों राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन का एक रूप होता है और इसकी जो खोज की थी पलाडी ने की थी। साथियों अब देखते हैं ये होता क्या है। तो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन हमारा जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका दोनों प्रकार में पाया जाता है। हमें याद रखना है प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार का और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार का, मतलब जंतु वाले और पादप कोशिका में 80 प्रकार का, प्रोकैरियोटिक जो हमारे विषाणु या एक कोश के जो जीव होते हैं उनमें। तो साथ देखते हैं यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे छोटा कोशिकांग हमारे कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग जंतु में पादप दोनों में पाया जाता है। साथियों ये आरएनए अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। साथियों याद रखना ये प्रोटीन प्लस आरएनए अम्ल के बने होते हैं। साथियों प्रोटीन की फैक्ट्री से कहा जाता है। पूछ सकता है एग्जामिनर सवाल आपसे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। मुख्य कार्य इसका जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन को बनाना। साथियों आरबीसी कोशिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता। साथियों पूछ सकते हैं मानव के शरीर में किस चीज या किस कोशिका में हमारा राइबोसोम नहीं पाया जाता? तो याद रखना आरबीसी, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सर्कुलर, जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। साथियों फिर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनर्निर्माण में सहायक। साथियों हमारे शरीर के अंदर जैसे चोट लग गई या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का निर्माण करना है तो राइबोसोम सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से ही हमारी कोशिका की मरम्मत होती है। तो साथियों एक से अधिक राइबोसोम मिलकर एक पॉलीसोम बनाते हैं। साथियों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। एक से अधिक राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीसोम बनाते हैं। साथियों देखते हैं जो हमारा राइबोसोम है मिलकर कैसा होता है। इसमें एमिनो एसिड श्रृंखला प्रोटीन की होती है, उसमें दो आरएनए की छोटी उप इकाई जिसे हम एमआरएनए कहते हैं, उन दोनों का जो मिलन होता है एक बड़ी उप इकाई आरएनए से होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम राइबोसोम कहते हैं। साथियों राइबोसोम। तो साथियों मैंने आपको समझा दिया कि राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन की संश्लेषण करना है। ये जंतु में पादप दोनों में पाया जाता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। साथियों अब साथियों देखते हैं लाइसोसोम की जो खोज करी थी डी ने की थी। इससे अक्सर सवाल काफी बार पूछे गए हैं। आत्महत्या की थैली कई बार पूछा गया है। कोशिका का परमाणु बम कई बार पूछा गया है। जल अपघट्य के एंजाइम में किसमें पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर लाइसोसोम में। साथियों केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट याद रखना, केवल जंतु कोशिका में। निर्माण गोल्जी कायम होता है इसका। 24 प्रकार के जल अपघट्य पाए जाते हैं। पूछ सकता है कि लाइसोसोम कितने प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं? 24 प्रकार के। मृत कोशिकाओं का निवारण। साथियों मृत कोशिकाओं का निवारण करता है। साथियों पाचक एंजाइमों में विभिन्न घटकों का पाचन करता है। तो साथियों ये पाचक एंजाइमों से जो हमारी कोशिका के अंदर एक्स्ट्रा चीज होती है उसका पाचन करता है, इसलिए इसे पाचन तंत्र भी कहते हैं कोशिका का। साथियों याद रखना हमें। तो अंतः कोश के पाचन तंत्र। प्रोटीन संश्लेषण में भी ये सहायक होता है। साथियों प्रोटीन संश्लेषण जो हमारा राइबोसोम करता है उसमें थोड़ी सहायता प्रदान करता है। तो साथियों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। हम आपको डायरेक्ट एग्जाम की पॉइंट बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे या जो पूछे जा चुके हैं। तो साथियों हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।